आज हम कुछ और सीडीपी के फैक्ट्स को जानेंगे जो कि एग्ज़ाम के उद्देश्य से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। शुरू करते हैं। मस्तिष्क विप्लव अथवा उद्दीपन के जनक कौन है? एलेक्स एस ऑसबॉर्न। कौन है? एलेक्स एस ऑसबॉर्न। संपर्क विधि या संगीत विधि, इसको साहचर भी बोलते हैं, कि जनक कौन है? ये मैडम मारिया मॉन्टेसरी हैं। बहिर्दर्शन विधि के जनक कौन है? बहिर्दर्शन विधि के जनक वाटसन हैं। मैट्रिक्स विधि के जनक कौन है? मैट्रिक्स विधि के जनक डेविस हैं। खंड विधि के जनक कौन है? खंड विधि के जनक रियूज हैं। पर्यवेक्षण अध्ययन विधि के जनक कौन है? पर्यवेक्षण अध्ययन विधि के जनक डेजी मोखल हैं। ओविड विधि के जनक कौन है? ओविड विधि के जनक प्रोफेसर ओविड डैक्रॉली हैं। सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किसने किया? सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण वुडवर्थ ने किया। किसने किया? वुडवर्थ ने किया। निर्धारण मापनी के जनक कौन है? निर्धारण मापनी के जनक फ्रांसिस गाल्टन है। कौन है? फ्रांसिस गाल्टन। फ्रांसिस गाल्टन को सुजनन शास्त्र का जनक भी कहा जाता है। फ्रांसिस गाल्टन को सुजनन शास्त्र का जनक भी कहा जाता है। फिर देखते हैं एसओआर जो थ्योरी है उसको वुडवर्थ ने प्रस्तावित किया। वुडवर्थ ने प्रस्तावित किया, लेकिन इसको वाटसन ने प्रसारित किया। अक्सर लोग इसी पे कंफ्यूज होते हैं। एसओआर सिद्धांत पर क्वेश्चन को इनको घुमा दिया जाता है। एसओआर सिद्धांत किसने दिया? एसओआर सिद्धांत जो है वुडवर्थ ने प्रस्तुत किया तथा वाटसन ने इसे प्रसारित किया। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत में सूक्ष्म शिक्षण का प्रतिमान किसने बनाया? भारत में सूक्ष्म शिक्षण का प्रतिमान एनसीईआरटी ने इंदौर यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर बनाया था। सूक्ष्म शिक्षण का जनक कौन है? सूक्ष्म शिक्षण का जनक डब्ल्यू एलन महोदय हैं। कौन है? डब्ल्यू एलन हैं। अब आगे देखते हैं। चिंतन स्तर किसने दिया? चिंतन स्तर जो है मॉरिस पी हंट ने दिया। स्मृति स्तर किसने दिया? स्मृति स्तर फ्रेडरिक हर्बर्ट ने दिया। बोध स्तर किसने दिया? बोध स्तर मॉरिसन ने दिया। बोध स्तर किसने दिया? मॉरिसन ने दिया। अब आगे देखते हैं। अभिप्रेरणा का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? अभिप्रेरणा का द्विकारक सिद्धांत हर्ज़बर्ग ने दिया। किसने दिया? हर्ज़बर्ग ने दिया। आंतरिक अभिप्रेरणा का सिद्धांत दिया हार्लो ने। हार्लो ने क्या किया था? इस अभिप्रेरणा में बंदरों पर प्रयोग किया था। भारत में जो विद्यालय हैं, विद्यालयों में जो सहायता अनुदान प्रणाली है, चलती है अभी भी, इस प्रणाली की शुरुआत किसने की? इस प्रणाली की शुरुआत वुड के घोषणा पत्र से शुरू हुई थी। भारत में मुसलमानों की शिक्षा व्यवस्था अलग रखने का प्रयास हुआ। किसमें हुआ था? ये वुड के घोषणा पत्र में ही हुआ था। कर्जन ने शिमला शिक्षा सम्मेलन में 152 प्रस्ताव पारित किए। और जो कर्जन का जो शिमला शिक्षा सम्मेलन है, इसको गुप्त शिमला शिक्षा सम्मेलन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? गुप्त शिक्षा सम्मेलन भी कहते हैं। वैदिक कालीन शिक्षा में बसंत ऋतु में उपनयन संस्कार किसका होता था? बसंत ऋतु में उपनयन संस्कार ब्राह्मण का होता था, क्योंकि बसंत ऋतु में उपनयन संस्कार ब्राह्मण का होता था। और ग्रीष्म ऋतु यानी कि गर्मियों में छत्री का, अगर ऐसे मान लिया कि छत्री जो होता है वो लड़ने में बहुत ही युद्ध प्रवृत्ति का होता है, यानी कि उसको गर्म होता है, इसको हम कह सकते हैं ग्रीष्म ऋतु में जो उपनयन संस्कार होगा वो छत्री का होगा। अब शरद ऋतु में किसका होता है? शरद ऋतु में वैश्य का होता है। इसको हम दूसरे अर्थ में याद कर सकते हैं। जो वैश्य जो होता है वो एसी में बैठना ज़्यादा पसंद करता है, यानी उसको सर्दी अच्छी लगती है उसको, यानी कि वो शरद ऋतु में किसका होता था? शरद ऋतु में उपनयन संस्कार वैश्य का होता था। अब आगे देखते हैं। मुस्लिम कालीन जो शिक्षा है उसमें गणित में जो निपुण शिक्षार्थी होता था उसको हम क्या कहते थे? उसको हम रियाजी कहते थे। क्या कहते थे? रियाजी। तर्कशास्त्र में निपुण को क्या कहते थे? काबिल। इसलिए आजकल बोल देते हैं ना, बहुत काबिल हो, बहुत काबिल हो, यानी बहुत बातें करते हो, बहुत तर्क करते हो, आप काबिल बहुत हो। अब आगे देखते हैं। अरबी फारसी भाषा में जो निपुण होता था उसको क्या कहते थे? उसको फाजिल कहते थे। क्या कहते थे? फाजिल कहते थे।